हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जनगणना से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जल्दी करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम तक ये पूरा कवर हो जाए। और इसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन इस तरह से रखे गए हैं जैसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में जिस तरह से रखे जाते हैं। और एक वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जनगणना का एक वीडियो बनाया, जिसमें इंडिया की जनगणना भी दी है, यूपी की भी, सभी इंपॉर्टेंट डेटा उसमें है, उसे आप देख सकते हैं। छोटा सा वीडियो है और एक क्विक प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली, वो आप देखेंगे तो आपके सभी टॉपिक बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री वगैरह के, ज्योग्राफी के, यूपी की ज्योग्राफी, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? तो भारत की दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? तो ये केंद्र शासित प्रदेश था दादर नगर हवेली। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव एक साथ लिख के आएगा तो आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही अवरोही क्रम है दादर नगर हवेली, दमन दीव एक साथ, उसके बाद पुदुचेरी, फिर मेघालय। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई दादर नगर हवेली में, फिर दमन दीव, ये एक ही में है, फिर पुदुचेरी, फिर मेघालय। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरुंग कुमे किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कुरुंग कुमे कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन देखेंगे, इसमें से जितने ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इनमें सबसे कम वृद्धि दर थी केरल की, ऑप्शन होगा बी। और एक चीज़ याद रखिए कि नागालैंड की जो वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में थी, सबसे कम नागालैंड की थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? नागालैंड, जिसकी सबसे कम दशकीय वृद्धि दर थी, यानी ऋणात्मक में थी। फिर नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? रिपन के शासनकाल में नियमित प्रारंभ हुई 1881 में। और पहली बार जनगणना किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र का मुंबई का जिला है ठाणे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आगे क्या है? केरल है, दिया है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल है। इस दृष्टि से दूसरा नंबर किसका है, किस राज्य का? तो पुदुचेरी का, ऑप्शन होगा बी। सर्वाधिक जन्म दर एवं सबसे कम जन्म दर वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जन्म दर है बिहार में, सबसे कम रही थी गोवा में। उत्तर प्रदेश की जन्म दर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जन्म दर है 27.2। शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 26वां नंबर है शिशु लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात यूपी का कितना है? 902, और वैसे लिंगानुपात देखा जाए तो 912 है। नेक्स्ट है, 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्रमशः कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात शिशुओं में है अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे लास्ट में कौन आता है? हरियाणा। सर्वाधिक एवं सबसे कम स्त्री साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता केरल में, सबसे कम बिहार में। सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। उत्तर प्रदेश में शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है जौनपुर में, उसके बाद आजमगढ़ का नंबर आता है, फिर देवरिया, फिर सुल्तानपुर। आगे चलेंगे, किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो किसका कथन ये? एडवर्ड वीट का, एडवर्ड वीट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन है यहाँ पर, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यही वाला सही है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, बाकी सभी गलत है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। फिर है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम था? तो इनमें से सबसे अधिकतम घनत्व किसका था? बिहार का। 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। फिर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो यह है केरल में, सब बहुत ज़्यादा लिंगानुपात है, तो ये है 1000 से अधिक है, यहाँ पे स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, पुरुष कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश में।
अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है कहाँ पर? बिहार में। महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत। निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में कितनी थी? 17.7%। कुछ चीज़ें रिपीट होंगी लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरी तरह से वो याद हो जाएंगी। 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। भारत में साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, फिर मिजोरम में, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा का नंबर आता है। कभी कभी दूसरा वाला जो रहता है वो भी पूछ लिया जाता है। तो पहले नंबर पे केरल, दूसरे पे मिजोरम। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो पहला है भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में, गलत है, सबसे ज़्यादा बिहार में है। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश लिखा है तो केरल में है। भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में रही, ये गलत है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो थी वो केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दादर और नगर हवेली में थी। फिर है भारत में निम्नतम साक्षरता दर बिहार में, ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन होगा डी। दो कथन दिए हैं। पहला कथन है गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, ये सही है। फिर है गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ये भी करेक्ट है। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इसका बस यही कारण नहीं है कि गंगा की वजह से ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या गंगा वाले एरिया में ही है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है इनमें से? तो पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है इन ऑप्शंस में। फिर है साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? तो 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति की गिनती की जाती है, बच्चे जो होते हैं 7 से ज़्यादा। निम्न राज्यों में किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात मिलता है? तमिलनाडु में। सबसे अधिक लिंगानुपात तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, यहाँ पे बस इन ऑप्शंस में बात हो रही है, इन ऑप्शंस में। नेक्स्ट है निम्नांकित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सबसे अधिक है? नागालैंड में। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है, सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है निम्नांकित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? 2011 के अनुसार किसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात सर्वाधिक है? पंजाब में। नेक्स्ट है किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन सबसे ज़्यादा शहरों में रहते हैं। फिर है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ प्रतिशत की बात नहीं की जा रही, जनसंख्या की बात की जा रही है। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कितनी कब से कब तक रही? तो 1961 से 71 वाली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो FW नोटेस्ट्रीन ने, ऑप्शन होगा सी। जनसंख्या दिवस क्या है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जब हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब से ज़्यादा हो गई थी 87 में, 80s के टाइम पे, 87 में लगभग, तब से ये मनाया जा रहा है जनसंख्या दिवस, क्योंकि जनसंख्या का एक तरह से विस्फोट हो गया था। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोपैटनिक। नेक्स्ट है वर्तमान भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जन्म तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं, ये चीज़ सही है। जन्म दर भी गिर रही है अब धीरे धीरे, और मृत्यु दर भी धीरे धीरे गिर रही है जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान स्थिति यही है। फिर है 15वीं जनगणना में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की दर्ज की गई? तो ये दादर और नगर हवेली की पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65.8 वर्ष है पुरुषों की जीवन प्रत्याशा। 2001 से 11 के दशक में देश के न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? नागालैंड में न्यूनतम थी यहाँ पर। फिर देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? लॉन्गलेंग में, जो कि नागालैंड में है, ऑप्शन होगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व देश का एकमात्र जिला कौन सा है? मतलब वहाँ पे प्रति किलोमीटर पे केवल एक ही व्यक्ति है, तो यह है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 68.9। फिर है भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, तो
तो ये है उड़ीसा। यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला कोई नगर नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है? तो आंध्र प्रदेश में औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो इनमें से पंजाब में, इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है? पंजाब में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार में सबसे कम है। नेक्स्ट है, जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्नलिखित में से किस तथ्य से है? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा, जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि। हमारे यहाँ इंडिया में जो उत्पादनकारी वर्ग है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? किसको कहते हैं उत्पादनकारी? तो 15 साल से 64 साल वाला जो वर्ग होता है उसे उत्पादनकारी वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? तो स्वयं सहायता समूहों का उच्चतर संलग्नता ये 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला बिहार होगा। अवरोही क्रम में लगाना है, पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आएगा, फिर आएगा केरल का नंबर, फिर आएगा उत्तर प्रदेश का नंबर। याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है इनमें से सबसे कम है। केरल का जनघनत्व उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। केरल क्योंकि बहुत अच्छा समझा जाता है लेकिन उसका जनघनत्व हमसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे एरिया जो है यूपी से कम है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो इनमें से जो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में है वो है रेवाड़ी और रोहतक, और रेवाड़ी और रोहतक कहाँ पे आते हैं? हरियाणा के हैं। नेक्स्ट है, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 15 से 64 आयु वर्ग के जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, यहाँ पे जो उत्पादन वर्ग है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? दमन और दीव। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी जो स्लम एरियाज होते हैं वो सर्वाधिक हैं? दिल्ली में। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। तो ये वाला सही है। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, तो ये भी सही है। इसका कथन कारण दोनों सही है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? तो साक्षरता दर का अंतराल है 16.30%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 17.5%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सरचिप, जो कि मिजोरम में है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत करें। अवरोही क्रम में लगाना है यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। तो यही सही क्रम है। ऑप्शन होगा बी। 2001 से 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो ऑप्शन होगा डी। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम कब रही? 2001 से 11 के बीच में 10 की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही। ऑप्शन होगा डी। भारत के जनांकीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं? तो ये 1921 को महाविभाजन वर्ष कहते हैं क्योंकि इसमें जनसंख्या में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ था। फिर 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन होगा ए। निम्न में से कौन सी 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही? तो ये है 17.64%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 74.04% साक्षरता है। फिर है भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत का लिंगानुपात है 943। यूपी का कितना है? 912। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित संघ शासित राज्यों की स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन मतलब कहीं पे स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं लोग, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन होगा बी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है? 65% जनसंख्या 35 साल से कम है। फिर चलेंगे आगे। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? कर्नाटक ने। ऑप्शन होगा ए। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो 0 से 14 साल वाला जो वर्ग है उसे आश्रित आबादी बोलते हैं। नेक्स्ट है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? 1971 में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? लिंगानुपात तो यह है झारखंड में औसत से अधिक है। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात पाया गया? तो ये तमिलनाडु में। फिर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो ये केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो उनकी जनसंख्या ग्रामीणों में सबसे कम है। फिर है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब यह लक्षित वर्ष क्या रखा गया है? तो ये 2070 हो गया है। 2045 से हटा के 2070 हो गया है। फिर पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कतर। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो जन्म दर है वो कम हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनगणना वर्ष लिखा, दूसरी तरफ लिंगानुपात। 1951 में जो लिंगानुपात था 946 था। 1951 में 946 था। 1991 में यहाँ 938 से लिखा है, ये गलत है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको चूज करना था। ऑप्शन होगा बी। 2001 में 933 था। 2011 वाला हमें याद रखना है 943। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न नगरों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला औरैया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित, इन याद रखिएगा जो ऑप्शन दिए हैं इनकी बात हो रही है सिर्फ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे थी? सोनभद्र में। नेक्स्ट है, 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 11.34%। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर का जो जनघनत्व है वो सर्वाधिक है? तो गाजियाबाद का जनघनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन होगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। टोटल साक्षरता कितनी है? तो 67 पॉइंट समथिंग है टोटल साक्षरता यूपी की। फिर जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो यहाँ पे 1 की जगह 11 है ये, तो ये सर्वाधिक साक्षरता वाला 1 में भी जैन था और अभी 11 में भी जैन ही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है, सही है। फिर है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 933 है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो 912 है, ये गलत हो गया। फिर है, प्रदेश में 18 मंडल राजस्व मंडल है, ये सही है। प्रदेश में 18 मंडल 75 जिले हैं। फिर लास्ट वाला है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता 60.1 है, ये भी गलत है। 67 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी गलत हो गया। पहला तीसरा केवल करेक्ट है, ऑप्शन होगा सी। प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा एरिया है वो लखीमपुर खीरी का है और सबसे कम एरिया जो है वो इस टाइम पे हापुड़ का है। हापुड़ का एरिया सबसे कम, उसका नाम हापुड़ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर में कौन सा कथन सही है? तो यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये सही है। फिर है, यहाँ भारत की 16.51% जनसंख्या और 8% से कम क्षेत्रफल है, तो ये सही है, दोनों सही है ये वाला। फिर इसकी दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ये गलत है, इसकी वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। फिर है, इसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये भी गलत है। पहला दूसरा केवल करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 100 क्वेश्चन हो गए
और इसमें कुछ टफ क्वेश्चन थे, लेकिन कभी वो आपको ऑप्शन उस तरह के मिले तो गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और ये आपका यूपी पीसीएस तक काम करेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लास।